Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm here with another vlog. आपस की बात है, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? सुन इधर बेटे बात सुन। अच्छा जी, ठीक है। अब हम आते हैं काम की बात पे। तो अब है जी मेरी अम्मा की बर्थडे और हम लोगों ने वो सेलिब्रेट करनी थी। यहाँ पे जो है ना, हम लोग रात का टाइम था और ये पापड़ शापड़ खा रहे थे क्योंकि इस टाइम पे कुछ खाने के लिए नहीं था। कल जो थी वो मेरी अम्मा की बर्थडे थी और हमारी तरफ जो है वो 10 से 15 लोगों का अरेंज था। और आज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा काम था। मैंने कहा चलो आधा काम मैं आज करूँगी और आधा जो है वो कल करूँगी, क्योंकि अकेली थी और काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने आधा काम रात को ही कर लिया था। चिकन जो है वो मैंने इसको बोनलेस जो है वो बाहर से छोटी छोटी सी बोटी करवा ली थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने तब बनाया क्या क्या था, क्योंकि तब जो है वो वीडियो बनाने का टाइम नहीं था मिला, तो मैंने ना पिक्चर्स ले ली थी। सबसे पहले मैंने ये सैंडविचेस बनाए थे जिनमें मैंने एग बॉईल करके और उसके अंदर सारी चीज़ें डालकर उनको मिक्स करके बनाया था। और ये शामी बर्गर हैं और इसके बाद ये पराठा रोल थे। पराठा रोल और सैंडविचेस क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पसंद थे, तो मैंने उनके लिए स्पेशल बनाए थे। इसके अलावा प्लेटर थे, दही भल्ले थे और ये था जी सूप। अच्छा, सूप जो है वो सबने भी बहुत शौक से पिया था और सूप की रेसिपी तो खैर मैंने नहीं थी डाली। अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पे मैंने रात को तैयारी की थी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सबसे पहले पराठा रोल के लिए चिकन जो है उसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें ज़्यादातर मैंने रेड स्पाइसेस इस्तेमाल किए थे, जैसे कि लाल मिर्च, धरा मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, लीमू वगैरह सब कुछ और चिकन टिक्का। इसके बाद ये जो है ये मैंने बनाया था प्लेटर के लिए और इसमें मैंने ब्लैक पेपर इस्तेमाल की थी और इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह मतलब बाकी सब कुछ सेम ही था। अच्छा, इसके बाद ना हमें कहीं जाना पड़ गया तो उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती बुला लिया था और वहाँ पे 3 लोगों की बर्थडे थी मम्मा के साथ। तो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे केक कट कर लिया था और कुछ देर बैठने के बाद हम लोग वापस आ गए और वापस आने के बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा काम था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा रूम डेकोरेट कर लेती हूँ ताकि पता तो चले कि बर्थडे है, लेकिन गंद इतना ज़्यादा था और काम मुझे इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था कि मैंने डेकोरेशन बीच में ही छोड़ दी थी और बाद में थोड़ी बहुत डेकोरेट कर ली थी मैंने। और यहाँ पर जो है वो दही भल्ले वगैरह मैंने टाइम से बना के रख लिए थे और ये जो है मैं प्लेटर के लिए सॉस बना रही थी और इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, रूम जो है ना इसको मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर लिया था और मेरे जो काम थे वो सारे ख़त्म भी हो गए थे टाइम से। मैंने फ़र्स्ट टाइम 10 से 15 लोगों का अरेंज किया था, खाने का भी जो भी बनाया था बेशक थोड़ा बहुत ही था लेकिन मैंने बनाया था और अम्मा को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया था क्योंकि उनकी बर्थडे थी और बर्थडे वाले दिन भी अगर उन्होंने ही काम करना है तो फिर बेटियों का क्या फ़ायदा। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब अपने जो है वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं ना, तो सारा दिन की जो थकावट है और जो थकन है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो है ना मैंने रेड और वाइट सॉस बनाई थी प्लेटर के लिए और सबने इतनी पसंद की थी और सबने बहुत शौक से खाई थी। यहाँ पे सूप बन रहा था और बाकी जो है वो सैंडविचेस रह गए थे, वो मैं यहाँ पे बना रही थी। और पराठा रोल जो है उसके लिए मैंने आटा वगैरह जो था वो गूंद के रख लिया था और अब जस्ट इनको पकाना था और चिकन वगैरह जो है वो सब कुछ तैयार था। यहाँ पे हमारा जो सूप है वो रेडी हो गया था और अब हमारे जो मेहमान थे वो भी आ चुके थे और यहाँ पर जी हमारी हो गई थी बर्थडे। केक जो है वो हम लोगों ने कट कर दिया था और लोग जो है उन लोगों ने इसको गुब्बारों को जो है वो फाड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए इस क्लिप की आवाज़ मैंने बंद रखी हुई है। वो जो है हमें हर साल रोकती हैं और हर साल यही कहती हैं कि अब मेरी उम्र नहीं है सेलिब्रेट करने वाली, लेकिन हम लोग जो है हमेशा उनकी बर्थडे अच्छे तरीके से ही सेलिब्रेट करते हैं। वो हर साल ही मना करती हैं लेकिन हर साल हम उतने ही अच्छे तरीके से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो है अगर लोगों की बातों पर जाएँ तो लोगों की जुबानें कभी भी बंद नहीं होती और लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने दे सकते, लेकिन आप लोग हमेशा अपनी ज़िंदगियों पे ध्यान दें, आपके अपनों पे ध्यान दें। कभी भी ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि हमारी जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं हमने उन खुशियों को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो ये जी अगले दिन का व्लॉग है और मेरी अम्मा मुझे कह रही थी कि मुझे बेसन वाली टिक्की बना के दो, लेकिन जब मैं बना रही थी तो वो भी आ गई और उन्होंने कहा कि मैं खुद बना लेती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से पका लें और ये बहुत अच्छी बनती है और हमारे घर पे इसको बहुत शौक से खाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको पका लिया है और मैं नहीं ये खाती शौक से, लेकिन मेरे घर वाले इसको काफ़ी शौक से खाते हैं। और आज जो है ना वो मैंने अपने जो रूम की सफाई वगैरह करनी थी, उसका मैट वगैरह उठाना था, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो मौसम चेंज होने का इंतज़ार कर रही थी कि कब मौसम चेंज हो और मैं इस रूम का जो मैट वगैरह है उसको चेंज कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मैट और मैंने इसको आज अल्लाह अल्लाह करके उठा ही दिया था।
और आज जो है वो मैंने टेरेस वगैरह सब कुछ आज मैंने धोना था घर का, और मैट जो है वो मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिया था ताकि अगर कूड़े वाला आता है तो वो फिर वो नीचे से ही इसको उठाकर ले जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा ना आप लोग इस रूम की सिर्फ हालत चेक करो और सिर्फ ये सोचो कि मैंने इस रूम को किस तरीके से साफ़ किया होगा और इसको साफ़ करने में मेरा कितना टाइम लगा होगा। ये जो मैट था ना, ये चिपक गया था ज़मीन के साथ और इसको मैंने इतनी मुश्किल से साफ़ किया था, और इस रूम से पानी निकालना भी बहुत मेहनत का काम है। टेरेस भी जो था ना हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि कितने दिनों से ना मैंने इसको भी साफ़ नहीं था किया। तो इस रूम को जो है ना साफ़ करना बहुत मुश्किल था क्योंकि फ़र्श था ना, तो अगले दिन उठ के भी मैंने फिर सारी झाड़ू तपड़ी वगैरह लगाया और फिर मुझे सुकून हुआ कि हाँ अब थोड़ा सा बेहतर है। एक दिन मेरा पूरा लगा था इस रूम को साफ़ करते हुए। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने इसको थोड़ा बहुत साफ़ किया था, और फर्श जो है वो आप अभी भी देखो कि बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ क्योंकि जो मैट के साथ जो ग्लू वगैरह लगी हुई थी ना, वो सारी अभी भी चिपकी हुई थी इसके साथ। और अब जो है ये तब की वीडियो है जब मैंने मैट वगैरह और ग्लू को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, और मुझे इतने दिन लगे थे उसको गर्म पानी के साथ साफ़ करते करते। यहाँ पे जो है ना फिर मेहमानों के आने की तैयारियां करनी थी, और आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह बनानी थी। सिंपल सा हम लोगों ने खाना बना लिया था क्योंकि इन दिनों में गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था और लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे, अंडे कोफ्ते बनाए थे, फिश थी, सूप था और शामी कबाब थे। इसके अलावा एक और चीज़ भी थी जो मुझे याद नहीं, दही भल्ले थे। तो ये सारा कुछ था। यहाँ पर जो है ना मेरी खाला फ़िश को मसाला लगा रही थी और मैंने कहा चलो मैं इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ही लेती हूँ कि फ़िश को मसाला कैसे लगाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोग देख लो थोड़ा बहुत कि कैसे मसाला लगता है। मुझे भी नहीं पता था और मैं इसलिए पास खड़ी हुई थी कि मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा काम नहीं था किया क्योंकि खाला थी, अम्मा थी और मेरी सिस्टर भी थी। उन तीनों ने मिलके ना सारा काम कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारा काम किया था इनके साथ भी। अरे मेरी अम्मा जो है ना वो दही भल्लों के लिए बना रही थी सामान वगैरह, और मिक्स वेजिटेबल्स क्योंकि बनाने थे तो उनका भी सामान कट कर रही थी। यहाँ पर हमारे जो है अंडे कोफ्ते वो तकरीबन तैयार हो गए थे, और हमारे मेहमान जो थे वो आए थे 9:30 बजे। वो लोग आए थे बहुत लेट, वो लोग आए थे, और 10-11 बजे हमारी गैस चली जाती है। यहाँ पर मैं अपनी अम्मा का सूट प्रेस कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतनी ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है ना कि आपका बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता, और वो जो दिन था ना वो दिन मेरा ऐसा ही था कि मेरा बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। और मेरी खाला जो है वो यहाँ पे वेजिटेबल राइस बना रही थी, तो मैं साथ साथ उनकी वीडियोस वगैरह बना रही थी। यहाँ पे वेजिटेबल सारे कट करके रखे हुए थे। हमारे जो दही बल्ले हैं वो रेडी हो गए थे, और सबको इतनी भूख लगी हुई थी, लेकिन जो हमारे मेहमान थे ना वो आ ही नहीं रहे थे। हमारा सब कुछ जो है वो रेडी शेडी हो गया था, और सिर्फ वेजिटेबल राइस रह गए थे और वो खाला बना रही थी। यकीन करें मुझे इतनी मेहनत लगती है ना व्लॉग को एडिट करते हुए, लेकिन जब मुझे आगे से सब्सक्राइब नहीं करता कोई और मेरी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं ना करता तो मेरा दिल टूट जाता है कसम से। यहाँ पर जो है ना वो मैं बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही थी, और इकट्ठे करने के बाद टेबल पे रख रही थी क्योंकि मेहमान आने वाले थे, और मैंने सारा सामान जो है वो उनके आने से पहले टेबल पे जोड़ के रखना था। टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, वो लोग आए और हम लोगों ने फटाफट से खाना लगा दिया था क्योंकि बाद में गैस वगैरह नहीं थी होनी और बहुत मसला होना था। यहाँ पे सब कुछ जोड़ दिया है। फिश जो है वो भी बन रही थी, और सब कुछ जो है वो रेडी हो गया था। सब लोगों ने खाना खा लिया था, और यहाँ पर जो है वो मैं चाय बना रही थी क्योंकि गैस जाने वाली थी, और गैस जाने से पहले पहले मैंने चाय बना ली थी। जो कबाब हांडी थी ना, सच उसकी मैं रेसिपी बताना भूल गई थी, मेरी सिस्टर ने बनाई थी। और बस यही है कि मसाला ग्राइंड करके और उसमें नमक मिर्च वगैरह डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर जो कबाब वगैरह थे उनको फ्राई करके आप लोगों ने इसमें डाल देना है। और ये ना कबाब हांडी भी बहुत मज़े की थी। मेहमान जो थे उन्होंने खाना खाया, थोड़ी देर बैठे, हल्ला गुल्ला किया और वो चले गए थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।